परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरा जो टॉपिक है, क्या कारण शरीर से वासनाओं को ख़त्म किया जा सकता है। अब इसके लिए मैंने कुछ उपनिषदों से कुछ लिखा हुआ है, मैं 1 मिनट में बताना चाहूँगा, फिर हम आपका जवाब शुरू करेंगे। जो वहाँ पे हमें पता चला कि हमारा प्रत्येक कर्म और इच्छा हमारे मन तथा बुद्धि पर अपनी छाप या संस्कार छोड़ जाते हैं। मन पर पड़े यही संस्कार ही वासना कहलाते हैं। वासना ही हमारे विचार और उससे उत्पन्न हमारे कर्मों का प्रेरक बल है। वासना ही पुनर्जन्म का मूल कारण है। जब वासनाओं का क्षय नहीं होता तो वह कारण शरीर में अव्यक्त बन के पड़ी रहती है और वही बार बार पुनर्जन्म का कारण बनती है। पुनर्जन्म में हमें ये चांस मिलता है कि हम उस वासनाओं को ख़त्म करें। तो सवाल यहाँ पे ये है कि क्या हम कारण शरीर से इन वासनाओं को कैसे ख़त्म करें, आप बताइए। देखो, ये बात तो बहुत एकदम सही है कि कारण शरीर के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड है जी। और जो मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है और अनेकों जन्म को बुद्धि के संस्कार पड़े हुए हैं। वो संस्कार भी, मन भी, सब कुछ आत्मा के बाहर का जो आवरण है, सबसे पहला आवरण है आत्मा के बाहर का आवरण, जो कारण शरीर का आवरण होता है, जिसको हम आकाश तत्व कहते हैं। आकाश तत्व का आवरण को ही कारण शरीर कहते हैं। और जो बेहद की आत्मा है, इनका परम आकाश होता है, परम तत्वों का आवरण होता है। परम आकाश में सब रिकॉर्डिंग होता है बेहद की आत्माओं के लिए। तो जो आकाश तत्वों में माना कारण शरीर जो है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, 3 शरीर बेहद हमेशा उनका ज्ञान दिया हुआ है। कारण शरीर पर एक वीडियो भी है। तो ये सब चीजें जन्मों जन्म आत्मा के साथ जाती है। आत्मा के साथ कारण शरीर हमेशा जाता है। और वो चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी चीजें धीरे 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 एक्यूमुलेट होती हैं, हर जन्म में धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि इन वासनाओं पर कंट्रोल नहीं करते। ये जो 5 विकार है उनको हम वासना कहते हैं। अब विकारों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए मन कंट्रोल में नहीं आता। मन को कैसे कंट्रोल करें, उसकी इन सभी चीजों को विनाश करने के लिए अब सब कोई अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। अब जो भी इष्ट देव है, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अब देवी देवताओं के पास तो पावर है ही नहीं। मैंने कई वीडियो में बोला है, वो देवी देवता सब मनुष्य बन चुके हैं, इनके पास पावर नहीं है। क्योंकि तुम इनको याद करते हो, इनके पास तो कुछ भी नहीं, उनके वो मनुष्य बन चुके हैं, उनको तुम याद करोगे तो तुम्हें याद किसको करना है? याद करोगे तो उसके पास जो होगा वो उसको मिलेगा ना। तुम जिसको याद करते हो उसके पास, चाहे किसी को भी, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे देवी देवता हो, जिनकी पूजा करते हो, अर्चना करते हो, उनके पास जो होगा वो मिलेगा ना। एक नेचुरल लॉ है ना, राइट, एक नेचुरल लॉ है। जिनको तुम याद करते हो, याद माना योग, वियोग माना दूर। तो चाहे किसी से भी तुम याद करते हो, तो तुम्हें आत्मा को ये सब रिकॉर्डिंग खत्म करने के लिए कारण शरीर में वासनाएं जो पड़ी हैं, वासना की रिकॉर्डिंग, अनेकों जन्मों की वासना की रिकॉर्डिंग खत्म करने के लिए तुम्हें पावर चाहिए, आत्मा में पावर चाहिए। और कौन सी पावर चाहिए? ये बिजली वाली पावर नहीं चाहिए। हाँ, उसको आत्मा किससे बनी है? परम प्रकाश से। अब आत्मा की पावर बहुत कम हो गई है और आत्मा सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में गिरते गिरते तमो प्रधान बन गई है। तो आत्मा को तमो प्रधान बन गई है, पावर लॉस हो गया है, इसलिए आत्मा को चाहिए परम प्रकाश, डिवाइन लाइट चाहिए, परम प्रकाश चाहिए। अब परम प्रकाश किसके पास है? और हाई क्वालिटी प्रकाश, हाई क्वालिटी एकदम, तुम उसके साथ कनेक्शन जोड़ो और तुम्हारी आत्मा में पावर कनेक्शन हो जाए। ऐसा जैसे तुम बैटरी को चार्ज करते हो ना, तो हाई वोल्टेज की बैटरी हो तो जल्दी पावर हो जाती है ना। ऐसी तरह हाई वोल्टेज, हाई कला माना पावर, बेहद की कला का परम धाम में जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी रहता है, वो सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। उससे कनेक्शन जोड़ो। तो पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ने से आत्मा में पावर आएगी। इसकी योग की विधि हमारी हर वीडियो में, कई वीडियो में हमने दी है। और हुई तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी, वो ज्ञान सागर में तुम्हें समझना पड़ेगा पावर हाउस क्यों कहते हैं हम, कि पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, उसके पास बेहद की कला की पावर है। और आत्मा ज्यादा से ज्यादा समझो कि जो दूसरे लोगों से आई है, मतलब या कोई गैलेक्सी से आई, यूनिवर्स से आई, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेटेड यूनिवर्स से धरती पर मनुष्य अवतार में है आत्मा है। हमने हर वीडियो में बोला है। इतने धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय क्यों आए, ये भी हमने बोला हुआ है हर वीडियो में।
तो उस पर विचार सागर मंथन करो, ज्ञान सागर। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, स्वयं को जानो। मैं आत्मा हूं, शरीर ये साधन है, और आत्मा माइंड के अंदर रहती है, माइंड के सेंटर पॉइंट में रहकर माइंड द्वारा शरीर को चलाती है। तो बापू जी बीच में बोलूँगा, तो यहाँ पे बात ये निकल के आ रही है कि अगर हम अपने मन को कंट्रोल करें तो हम सूक्ष्म शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद में कारण शरीर को कंट्रोल करें, क्योंकि कारण शरीर जो है एक टाइप की बैंक है, जो भी किया धरा है वहाँ पे जमा हुआ पड़ा है। तो अगर आज हमारा मन कंट्रोल में आता है तो नया हम उस बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे, लेकिन जो पुराना है उसको तो खत्म करना ही होगा। देखो, मन कंट्रोल में आजकल किसी का क्यों नहीं होगा? कहते हैं ना, मन को कंट्रोल करना मतलब वो घोड़े की तरह भागता रहता है, दिन में हर पल में संकल्प चलते रहते हैं, चंचल। तो निसंकल्प अवस्था। अब मन है, मन एक जिन की कहानी है ना, कि जिनको काम दे दो नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। हर वक्त उसको होते, ये मन तुम्हारा जिन है, क्या है? सही बात है। उसको काम चाहिए हर पल, अंदर तो फिर मन उल्टे पुल्टे संकल्प करता रहेगा मन को। अब क्या काम दे दो उसको? खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो मन को कंट्रोल करने के लिए आत्मा के अंदर मन है, क्या है? आत्मा के अंदर मन है, और मन के अंदर बुद्धि, और बुद्धि के अंदर संस्कार है। अब अनेकों जन्मों के कारण संस्कार बने, और संस्कार के कारण ऐसे ही बुद्धि बनी, और ऐसी कारण ऐसे ही मन बना। अब आत्मा में पावर नहीं है कि मन को कंट्रोल करे, अच्छा काम करे। मन तो अनेकों जन्मों से मन नेगेटिव बन चुका है, इसलिए नेगेटिव सोच, नेगेटिव पर चिंतन, और हमने एक वीडियो बनाई है, पर चिंतन पतन की जड़ है। बिल्कुल। तो आत्मा को काम दे दो, मन को काम दे दो। क्या काम करना है? मन को बोलो कि तुम्हारे मन को लगाओ ऑलमाइटी ऑथोरिटी की, मतलब तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को याद करें। तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो बेहद की कला के परम धाम में रहता है, निराकार है, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, वही पावर हाउस होता है। हमेशा पूर्ण परम महाब्रह्म है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। ये ब्रह्म महाब्रह्म नहीं है, ब्रह्मांड महाब्रह्मांड या शिव महाशिव परमाशिव नहीं है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। उससे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ोगे तो आत्मा में परम प्रकाश आएगा। वो प्यार से जोड़ो, रिलेशन जोड़ो। तो आत्मा को, मन को कहाँ लगा दो? अब मन को काम चाहिए ना। मन इधर इधर भटकता है तो मन को लगा दो कि भाई तुम, ज्ञान आया कि भाई मन को लगाओ, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को याद करे, और ग्रैंडफादर को याद माना, योग माना, कनेक्शन जोड़े, ऊंचे उच्च परम धाम में निराकार सूर्य की भांति वो पावर हाउस है, वो परम प्रकाश है, बेहद की कला का परम प्रकाश है। एक दो कला या 10 20 50 100 कला का नहीं, बेहद की कला का पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, रिलेशन जोड़ो। तो मन को उसमें लगा दो ना, मन इधर इधर मत भटको, ज्ञान आएगा, ये दुनिया से विराग आएगा। बाबू जी, भक्ति मार्ग में मैंने देखा है लोग किताबों के अंदर राम 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 लिखते रहते हैं, फिर जय श्री कृष्ण या जो महामंत्र है उनका वो लिखते रहते हैं, ताकि उनका मन जो है एक ही जगह पे स्थिर रहे। तो भी राम राम लिखते भी लाम लाम हो जाता है। हाँ, वो तो है। मगर ये भक्ति और ये ज्ञान है, वो भक्ति मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है। हम ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, और हम केवल हाई क्वालिटी आत्माओं की बात करते हैं। जो हाई क्वालिटी आत्मा है वो पहले स्वयं को पहचाने, आत्मस्वरूप बने। आत्मा में पावर की कमी है, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़े, पावर ले, तो ये कारण शरीर में पावर आएगा। कारण शरीर में सारा पावर आएगा तो जो ये सारे विकर्म है, रिकॉर्डिंग है ना, वासनाएं, सारी वासनाएं खत्म हो जाएगी, और बुद्धि उपराम हो जाएगी। बुद्धि ऊंचे परम धाम में परम प्रकाश में रहेगी, और आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी। स्व परिवर्तन होगा, स्वस्वरूप का साक्षात्कार भी होगा। मैं आत्मा हूँ, आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी, और आत्मा में पावर आएगी, और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, परम शांति के महामंत्र बोलो, चारों ओर परम शांति हो जाएगी। बापू जी, यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि हिंदू के मतलब हमारा जो सनातन धर्म है उसके शास्त्रों में से लोगों ने बहुत सारी बातें अपने फायदे के लिए उठाई, और वो कारण शरीर को भी मानते हैं, सूक्ष्म शरीर को भी मानते हैं, लेकिन आखिर में वो अपने गुरु को याद करते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म से हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये अपने गुरु को, जो भी उनको वो मानते हैं, उनको मानने से उनके क्या कारण शरीर चार्ज हो पाएगा? देखो, एक बात बताऊं, यहाँ धरती पर हाई क्वालिटी आत्मा फंसी पड़ी है, धरती पर मनुष्य अवतार में। अब हाई क्वालिटी आत्माएं अनेक धर्म मत पंथ संप्रदाय में फंसी पड़ी है, ज्ञान के लिए इधर इधर भटक रही है, क्योंकि हाई क्वालिटी, उसको तो हाई क्वालिटी ज्ञान चाहिए ना। राइट।
तो उसको तो ये वो सोचेंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो सोचेंगे गैलेक्सी कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बना, मल्टीवर्स कैसे बना। जी। साइंस और शास्त्रों की भाषा सोचेंगे। राइट। जो भक्ति मार्ग वाले वो नहीं सोचते ना कि अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांड कितने बने, कैसे बने, नहीं, इतना भी नहीं सोचते ना। मेरा क्वेश्चन सीधा यही निकल के आता है। हाँ, मगर ज्ञान की कमी है ना भक्ति मार्ग में। नहीं, क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि क्या गुरु को याद करने से उनका कारण शरीर चार्ज हो सकता है? क्या देखो, वासनाएं मैंने तो खत्म कई हो- हर वीडियो में बोला है कि जितने धर्म मठ पंच संप्रदाय ऊपर से सूक्ष्म वतन से आए, ठीक है। ऊपर से आए हैं, वो कोई ऑलमाइटी अथॉरिटी तो है नहीं ना ही। देखो, इस ब्रह्मांड का निराकार ब्रह्म, ब्रह्मांड का निराकार ब्रह्म, ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, जी। गैलेक्सी माना आकाशगंगा माना महाब्रह्मांड निराकार। तो इसको तुम शिव को याद करो या महाशिव को याद करो या परमाशिव को, मगर आजकल भक्ति मार्ग में क्या है, शिव शंकर को भी एक मान लेते हैं। शिव अलग है, शंकर अलग है। हाँ? तो ये सब ज्ञान सागर में डूबो। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, भक्ति मार्ग में भी कहा हुआ है, शास्त्रों में है। और शिव जो निराकार भी शिव कहते हैं, जो परमधाम में रहता है, निराकार ब्रह्म कहते हैं, निराकार ब्रह्म। तो ये तो एक ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम का मालिक है। मगर जो दूसरी ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई है, वो तो परम 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 महाशिव से भी कैटेगरी की ऊंची आत्मा है। राइट। ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई है, हाई क्वालिटी आत्मा है। और जो बेहद की आत्मा है, वो तो उसके अंदर तो चाहिए बेहद की कला का। जो 9-2-18 लाख आत्माएं हैं, 9 लाख पुरुष और 9 लाख प्रकृति, 18 लाख आत्माएं धरती पर मनुष्य अवतार में फंसी हैं। जब हम बेहद की आत्माओं की बात करते हैं जी, वो तो बेहद की कला की आत्मा है। अब बेहद की कला की आत्माओं में और जो शिव महाशिव परमहाशिव ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड, वो तो 1 कला 2 कला या 10 कला 12 कला 15 कला 25 कला 40 कला। हाँ, मल्टीवर्स का मालिक भी 100 कला का है। तो उससे ऊपर तो बड़े बड़े 200 कला 500 1000 कलाओं के, करोड़ों कलाओं के ब्रह्मांड है ऊपर, वेद का विश्व है। साइंस ने आज जो दिखाया वो तो 100 की नोक बराबर है। साइंस जो मल्टीवर्स की बात कर रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। तो जो ज्ञानी आत्मा है, महाज्ञानी है, बेहद की आत्मा है, वो ज्ञान सागर में डूबेगी और वो ज्ञान से जज करेगी। बाबू जी, यहाँ पे एक बात ये याद आ रही है, जैसे जादूगर का कोई साथी होता है उसके साथ काम करने वाला, जैसे जादूगर का साथी वो जादू से उसको वो प्रभावित नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म का साथी जो बन जाता है उसको माया प्रभावित नहीं कर पाती। जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है जी, तो उसको याद है कि मुझे ब्रह्म स्वरूप बनना है। राइट। और ब्रह्म के पास जाना है। तो इस ब्रह्मांड का ब्रह्म जो निराकार है, पर ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, इस ब्रह्मांड का रचयिता जी, तो उसको हमेशा याद करता है। तो ब्रह्म, उसकी इच्छा होती है ब्रह्म में लीन हो जाना, ब्रह्मलीन हो जाना। राइट। क्या सबकी इच्छा ब्रह्मलीन हो जाऊं। कईयों की इच्छा है स्वर्ग में जाना, मगर इनको पता है कि स्वर्ग में जाने के बाद वापस धरती पर मनुष्य बनना पड़ेगा वापस। तो ये सब ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा, चाहे ब्रह्म हो, चाहे महाब्रह्म हो, परम महाब्रह्म हो, परम परम महाब्रह्म हो। तो ये सब बेहद की कला का पावर हाउस से कनेक्शन जोड़े, ज्ञान सागर में डूबे और सब डिफरेंस समझे। एक सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स ऐसे बना। हमारी वीडियो है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, मल्टीवर्स, सब देखें। कई पीढ़ियों के, कई कलाओं के ब्रह्मांड भी हमने बताया हुआ है यूट्यूब में। और तो बाबू जी, बहुत आपने बढ़िया समझाया और श्रोताओं को ये ज्ञान अब हो गया होगा ये वीडियो देखने के बाद। मैं आप सभी श्रोताओं को रिक्वेस्ट करूंगा कि बापू जी के वीडियो जो है वो एक बार नहीं अनेकों बार देखें, क्योंकि माया जो है वो बुद्धि से ज्ञान हटाती है और आपको बार बार ये वीडियो सुनने और समझने पड़ेंगे ताकि आपकी बुद्धि भी परिपक्व हो। देखो, ये पढ़ाई है, मैं बताऊं जी, जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कितने सालों पढ़ते हैं? आधा जीवन। हाँ, और फिर ये तो एक जन्म ही मर गया तो वो काम आने वाली नहीं है वो पढ़ाई। 100%। ये पढ़ाई तो तुम्हें बेहद के ऊंचते ऊंच परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में तुम्हें ले जाने वाला है और अविनाशी परम सुख देने वाला है। क्या केवल ब्रह्मांड का, महाब्रह्मांड का, परम महाब्रह्मांड का नहीं, अविनाशी परम धाम में तुम्हें ले जाएगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करोगे तो वो तुम्हें तुम्हारे उसके अविनाशी परम धाम में ले जाएगा और तुम अविनाशी परम पद को पाओगे, कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आओगे और अविनाशी परम सुख पाओगे। चलिए बापू जी, बहुत बढ़िया आपने समझाया। सभी श्रोताओं को रिक्वेस्ट के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और इस वीडियो के अंत में जो लिंक मिलेगी अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी फॉर द बिगिनर्स की, वहाँ से अपनी जर्नी शुरू करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो की लिंक जो है व्हाट्सएप के माध्यम से पहुँचाइए। तो ये सबसे बड़ी समाज सेवा है और आत्माओं के लिए आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है इस समय के लिए। तो सभी आत्माओं का कल्याण हो, इसी संकल्प के साथ बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।